अभी एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट आया है जहां पे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में वो टॉपिक चल रहा है कि क्या हम एक कस्टमर आईडी से अपने सारे बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि ये कुछ न्यूज या कुछ अपडेट्स लाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, जहां पे बोला जा रहा है कि एक कस्टमर आईडी से हम लोग अपने सारे बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। जो कस्टमर आईडी आपको मिलता है ना, हर बैंक अकाउंट का एक कस्टमर आईडी होता है, तो एक ही कॉमन कस्टमर आईडी से आप सारे बैंक अकाउंट एक्सेस कर पाओगे। तो क्या ये बात सच है? क्या हम सच में कर पाएंगे ये चीज? इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्या अपडेट्स और किस चीजों का एक्सेस हमको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या अपडेट है। वन आईडी फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स, ये होगा कि नहीं होगा आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल इंप्लीमेंट किया, एक अपडेट इंप्लीमेंट किया है, जिसको हम लोग इंडियन न्यू सेंट्रल केवाईसी 2.0 सिस्टम बोल रहे हैं। जहां पर जैसे कि कोई भी कस्टमर, कोई भी जैसे इंडिविजुअल अगर है, अगर वो बैंक अकाउंट खुलाना चाहता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज करना चाहता है, कुछ भी म्यूचुअल फंड या कुछ भी फाइनेंशियल चीजें अगर करना चाहता है, तो उसको केवाईसी कराना मैंडेटरी होता है। जहां पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप चीजों को देते हो वेरीफाई करने के लिए कि आप जेन्युइन हो। तो यहां पर जैसे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है कि आपको जो बार बार आपको केवाईसी करना पड़ता है वो ना करना पड़े। इस वजह से यहाँ पर वन वेरीफाइड कस्टमर आईडी बनाया जा रहा है, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे। और अगर आपसे बाद में बार बार आपसे केवाईसी अगर करने को बोला जाता है, कुछ भी आप फाइनेंशियल चीजें करते हो, तो आप इसी कस्टमर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो उन चीजों को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि उसमें आपका टाइम भी बचेगा और कहीं ना कहीं आप बार बार एक ही डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये सी केवाईसी 2.0 क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है? क्योंकि आज के टाइम में सभी लोगों के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है, डीमैट अकाउंट्स है, तो हर जगह कहीं ना कहीं केवाईसी डिमांड किया जाता है। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपसे बार बार आपसे मांगते हैं। तो सी केवाईसी 2.0 क्या क्लेम करती है कि इसके आने के बाद डुप्लीकेसी जो केवाईसी होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा, अकाउंट ओपनिंग का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, पेपर वर्क कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो पेपर वर्क कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। और इससे एक फ्रॉड डिटेक्शन होने में भी हेल्प मिलेगा, जहां पे बार बार आपको केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक आपका ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि हाँ भाई, एक बार इस इंसान ने कस्टमर आईडी बनवा लिया था, अब दोबारा इससे केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हो सकता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई ये काम किस तरीके से करेगा, हम कहाँ पे सी केवाईसी बनाएंगे, कहाँ पे वो कस्टमर आईडी मिलेगा? तो जैसे कोई भी आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हो या कोई भी इंश्योरेंस आपका करता है, तो वो लोग आपका केवाईसी करेंगे। एक बार जब आपका केवाईसी हो जाएगा ना, तो आपको एक सी केवाईसी कस्टमर आईडी आपको मिल जाएगा, जो सेंट्रल कस्टमर आईडी होगा। उसके बाद कल को जाके आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो, तो उसमें आपको दोबारा अपना सी केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। आप उसी कस्टमर आईडी के साथ आप चीजों को एक्सेस कर पाओगे। अदर देन कुछ भी आपसे अपडेट अगर मांगता है कि हाँ, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए पुराना है, तो आपको दोबारा उसमें अपडेट करना पड़ सकता है। लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट अपग्रेडेड है उसमें आप उसी को यूज कर सकते हो उस कस्टमर आईडी के साथ। सिंपल सा है, मतलब आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी आपको फेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में बात किया था कि विल ऑल माय बैंक अकाउंट्स बिकम वन, कि अगर मेरा 4 गो बैंक अकाउंट है, एक्सिस बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, यूनियन बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में, तो क्या मेरा सब बैंक अकाउंट का आईडी सेम हो जाएगा? तो द आंसर इज नो, ये सेम नहीं होगा। सी केवाईसी जो है क्या नहीं करता है, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, ये आपके बैंक को मर्ज नहीं करता है। ये आपका कोई भी तरीके से कोई भी एक बैंक बैलेंस आपको शो नहीं करेगा। कंबाइंड फिक्स डिपॉजिट नहीं चला सकते हैं आप इसमें। ट्रांसफर मनी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जितने भी आपके अकाउंट्स है वो सेपरेट रहेंगे, ठीक है। बस आपका जो केवाईसी है वो एक तरीके से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, जिसमें आप अपना कस्टमर आईडी को देके बिना डॉक्यूमेंट्स का यूज किए आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बेनिफिट कौन कौन से लोग उठा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा चीज है कि ये बेनिफिट सभी लोग उठा सकते हैं जो भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कुछ भी फाइनेंशियल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको केवाईसी करना होता है, तो कोई भी लोग, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे सैलरीड पीपल हो, चाहे
स्टूडेंट्स लोगों सभी लोग इसका एक्सेस कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स फॉर कस्टमर क्या है कि आपका जो भी केवाईसी का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सिंपल हो जाएगा, कोई भी पेपर कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा, आपको बस एक कस्टमर आईडी के थ्रू आप चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम डेटा जब अपलोड करेंगे तो क्या हमारा डेटा सेफ रहेगा? तो आंसर इज यस, हाँ आपका डेटा सेफ रहेगा, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कस्टमर आईडी को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसमें आपका ऑथराइजेशन ना हो। तो बस कहीं ना कहीं ये जो अपडेट्स निकाले गए हैं CKYC 2.0 सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बनाया गया है चीजों को। सिस्टम प्रोसेस में कुछ चेंजेस नहीं है, बस कहीं ना कहीं जो पेपर वर्क और लंबा प्रोसेस था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नैरो कर दिया गया है कि आप चीजों को अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाए। तो बस यही था इस वीडियो के बारे में, इस अपडेट के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और अपडेट अच्छा लगा हो और किसी भी तरीके से वैल्यूबल लगा हो तो भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। तो चलिए मिलते हैं सर नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।